हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज आरुषिज नोट्स। तो आज हमने पढ़ना है चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का आगे वाला हिस्सा। तो आज हमने पढ़ना है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और साथ में मैं करवा दूंगी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस चैप्टर का डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया था और उसका वो छोटा सा टॉपिक रह गया था, द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब कि वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो आज मैं वो करवाऊंगी और फिर उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स करवा दूंगी और फिर मेरी जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं इसका पूरा मैकेनिज्म करवाऊंगी डाइजेशन का, कि कैसे डाइजेशन होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने ब्लैक बोर्ड पे टोटल 4 लेयर्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो टोटल 4 की 4 लेयर्स जो है और टोटल 4 की 4 लेयर्स जो हैं वो लिखी हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहली लेयर है सिरोसा लेयर। ठीक है, सबसे पहली लेयर है सिरोसा जो मतलब कि होती है, फिर उसके बाद उसके अंदर आती है मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, फिर उसके बाद आती है सब मिकोसा और फिर आती है मिकोसा। ठीक है, तो ये है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो 4 लेयर से बना होता है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पहली है सिरोसा, दूसरी है मस्कुलरिस, तीसरी है सब मिकोसा, चौथी है मिकोसा। ठीक है, और मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ सबसे पहले। तो ये है डायग्राम, ये आपकी एनसीईआरटी पे गिवन है। ठीक है, ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट। ठीक है, ये है टोटल 4 लेयर्स जिसमें है सिरोसा, मस्कुलरिस, सबसे पहले है सिरोसा। ठीक है, फिर उसके बाद है मस्कुलरिस। ठीक है, फिर उसके बाद है सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद है म्यूकोसा और फिर है ल्यूमन। ठीक है, तो यहाँ से है कि जो वॉल है द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की एसोफेगस से रेक्टम तक, मतलब कि जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की एसोफेगस से रेक्टम तक 4 लेयर्स पोजेस करती हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले आता है सिरोसा। तो सिरोसा सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि ये देखो ये डायग्राम है, तो जो सिरोसा होगी वो आउटर मोस्ट लेयर होगी, ये वाली। तो सिरोसा जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, जो बनी है मेसोथीलियम से। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर किसी को ऐसे स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, मैंने हर एक चीज़ मेंशन की हुई है। ठीक है, तो सिरोसा जो है वो मतलब कि क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, सिरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, एंड ये किससे बनी है, इट इज मेड अप ऑफ द थिन मेसोथीलियम। ये बनी है मेड अप ऑफ द थिन मेसोथीलियम। ठीक है, जो एपिथीलियम है विसरल ऑर्गन और कुछ कनेक्टिव टिश्यू के साथ। तो जो सिरोसा है वो बनी है थिन मेसोथीलियम और कुछ कनेक्टिव टिश्यू के साथ, और ये आउटर मोस्ट लेयर है। एंड जो सिरोसा है वो जो अपर पार्ट होता है एसोफेगस का, उसमें सिरोसा नहीं होती। उसके बाद जो सेकेंड लेयर आती है वो होती है मस्कुलरिस। तो जो मस्कुलरिस है, ये देखो ये वाली है मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, तो जो मस्कुलरिस है वो फॉर्म्ड होती है इट इज फॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल्स। ठीक है, जो मतलब कि मस्कुलरिस है वो फॉर्म्ड होती है बाय द स्मूथ मसल्स। और ये कैसे अरेंज होते हैं, ये अरेंज होते हैं इनटू एन इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ये कैसे अरेंज होते हैं, इनटू द इनर लॉन्गिट्यूडनल एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ठीक है, ये मैं ब्लैक से मार्क किया है। ये देखो ये जो मस्कुलरिस है, ठीक है, ये दो कैसे अरेंज है, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल में ये क्या है, अरेंज। और ऑब्लिक मसल लेयर फाउंड की जाती है इनर टू द सर्कुलर मसल फाइबर स्टमक के अंदर। ठीक है, मतलब कि एक ओब्लिक लेयर मसल लेयर फाउंड की जाती है इनर टू द सर्कुलर मसल फाइबर इन द स्टमक। उसके बाद जो थर्ड वाली लेयर आती है वो है सब म्यूकोसा। ये वाली जो है वो क्या है, सब म्यूकोसा। तो जो सब म्यूकोसल लेयर होती है वो किससे फॉर्म्ड होती है, वो फॉर्म्ड होती है बाय द लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो सब म्यूकोसा लेयर होती है वो फॉर्म्ड होती है बाय द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जिसके अंदर होते हैं नर्व, ब्लड,
लिम्फ वेसल्स, और ड्यूडेनम में ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो फोर्थ लेयर है, जो कि लास्ट लेयर है, वो है म्यूकोसा। म्यूकोसा हमारे पास इनर मोस्ट लाइनिंग है, क्योंकि आप ये देखो ये है ल्यूमेन, तो ल्यूमेन के जो बाहर वाली लेयर होती है इनर मोस्ट, वो है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा बेसिकली इनर मोस्ट लाइनिंग है, इनर मोस्ट लाइनिंग है ल्यूमेन की ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये क्या लेयर फॉर्म करती है, ये लेयर फॉर्म करती है इरेगुलर फोल्ड्स, जिसको आप बोलते हो रियोगे, ठीक है, स्टमक में, और स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो टोटल हमने अभी तक 4 लेयर्स पढ़ी, जिसमें थी सबसे पहले सिरोसा। सिरोसा हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये बनती है मेड अप ऑफ द थिन मेसोथीलियम एपिथीलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन, कुछ कनेक्टिव टिश्यू के साथ, और सिरोसा एब्सेंट होती है इन द अपर पार्ट ऑफ द एसोफेगस। सेकंड थी मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर फॉर्म्ड होती है बाय द स्मूथ मसल सेल्स और अरेंज होती है इनर सर्कुलर एंड एन आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ठीक है, और ऑब्लिक मसल लेयर भी फाउंड की जाएगी इनर टू द सर्कुलर मसल फाइबर। उसके बाद है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा लेयर फॉर्म्ड होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से, जिसके अंदर होते हैं नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। और फिर लास्ट है हमारे पास म्यूकोसा। म्यूकोसा इनर मोस्ट लाइनिंग होती है ल्यूमेन की, और ये इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है स्टमक में, जिसको आप बोलते हो रियोगे, एंड स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो मतलब कि विलाई है वो क्या करती है, वो न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस करती है, जिसको आप बोलते हो माइक्रोविलाई। तो ये पिक्चर है, ठीक है। और ये जो इनका ये जो माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन। और ये जो विलाइज होती हैं वो वेल सप्लाइड होती हैं विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और लार्ज लिम्फ वेसल, जिसको हम बोलते हैं लेसिटल। म्यूकोसल एपिथेलियम जो हमारे पास होता है, उसके पास गॉबलेट सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस, ठीक है, एंड म्यूकस भी जो है वो ग्लैंड्स बनाता है स्टमक में, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और क्रिप्सन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लेम्बरकुन। और ये सारी जो लेयर्स हैं वो मॉडिफिकेशन शो करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो लेयर्स होते हैं उनके पास नेटवर्क होता है नर्व फाइबर का, जिसको हम बोलते हैं प्लेक्सस, ठीक है। और 2 कैटेगरीज होती हैं प्लेक्सस की, मेनेंट्रिक प्लेक्सस और मेजेनर प्लेक्सस। तो जो मेनेंट्रिक प्लेक्सस होगा उसके अंदर आता है फाइबर, उसके अंदर वो फाइबर आते हैं जो दोनों से होते हैं ऑटोनॉमिक डिवीजन से, और मोस्टली क्या कंट्रोल करते हैं, वो पेरिस्टेटिक मूवमेंट कंट्रोल करते हैं इन द एलिमेंट्री कैनाल। और ये प्रेजेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ मस्कुलर कोट। और दूसरा है मेजेनर प्लेक्सस, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन मस्कुलर कोट एंड द म्यूकोसा, और ये कंट्रोल करते हैं सिक्रीशन ऑफ द डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हिस्टोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ी 4 लेयर्स, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सिरोसा हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, एंड ये बनती है मेसोथीलियम से, ठीक है, कुछ कनेक्टिव टिश्यू के साथ। और सिरोसा एब्सेंट होता है अपर पार्ट ऑफ द एसोफेगस। फिर आता है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस फॉर्म्ड होता है बाय द स्मूथ सेल्स जो यूजली अरेंज होते हैं इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में। और उसके बाद आता है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा फॉर्म्ड होता है लूज कनेक्टिव, जिसके अंदर नर्व, ब्लड, लिम्फ वेसल्स होते हैं। फिर आता है म्यूकोसा, इनरमोस्ट लाइनिंग होती है और इसके अंदर इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं विलाई इंट स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इरेगुलर फोल्ड्स रहे होंगे स्टमक में, ठीक है। और ये जो सेल्स जो विलाई को लाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एंड उसके बाद जो म्यूकोसा भी ग्लैंड्स बनाता है स्टमक में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इंटेस्टाइन में, जिसको हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लेम्बरकिन। तो जितने भी ये है चारों की लेयर है वो मॉडिफिकेशन शो करती है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो लेयर्स हैं उनके पास नेटवर्क होता है नर्व फाइबर और प्लेक्सस, नर्व फाइबर का, जिसको हम बोलते हैं प्लेक्सस। प्लेक्सस की 2 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले कैटेगरी आती है मेएंट्रिक प्लेक्सस, जिसके अंदर फाइबर होंगे दोनों ऑटोनॉमिक डिवीजन से, और मोस्टली ये पेरिस्टेटल मूवमेंट कंट्रोल करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। देन आता है मेजेनर प्लेक्सस। ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द मसल
कोट एंड द म्यूकोसा, एंड ये कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अब हमने पढ़ने हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सारा कंप्लीट हो गया। अगर किसी को भी डाउट है, मेरी आप पिछली वीडियोस देख सकते हो, और आज जो मैंने कराया तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। और अब हमने शुरू करना है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो ह्यूमन के होते हैं, हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो हमारे पास 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगे हमारे अंदर। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। सलेवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। तो वी हैव 3 ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले सलेवरी ग्लैंड से। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले अब हमने स्टार्ट करना है सलेवरी ग्लैंड। तो मैं ये ओके ये लो, ये है पिक्चर, प्रॉपर एक पिक्चर है। ये है ह्यूमन सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, जिसमें है बकल ग्लैंड। ठीक है, ये डक्ट है पैराटॉइड ऑफ दिख रहा है। तो ये है बकल कैविटी सबसे पहले। ठीक है, फिर ये है डक्ट ऑफ द पैराटॉइड ग्लैंड्स। ठीक है, ये है पैराटॉइड ग्लैंड। ठीक है, ये है डक्ट ऑफ द सबलिंगुअल ग्लैंड। ये है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये है सबमैक्सिलरी, और नीचे है डक्ट ऑफ सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ये पूरी पिक्चर है। तो सबसे पहले सलेवरी ग्लैंड। सलेवा बेसिकली प्रोड्यूस होता है 3 पार्ट्स ऑफ द सलेवरी ग्लैंड से, पैराटॉइड, सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबल और सबलिंगुअल। तो सबसे पहले मैं ये सारा रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं। इतना पार्ट मैं रिमूव कर देती हूँ। तो सलेवरी ग्लैंड है सबसे पहले। सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, जो सलेवरी ग्लैंड है वो प्रोड्यूस होता है 3 पार्ट्स ऑफ द सलेवरी ग्लैंड। तो इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? पैराटॉइड, दूसरा है सबमैक्सिलरी, और सब मैंडिब्यूलर, और लास्ट वाला है सबलिंगुअल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैराटॉइड। तो पैराटॉइड जो होता है ग्लैंड, वो फॉर्म किया जाता है नियर चीक्स, और ये लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड होगा, और ये ओपन होता है डक्ट के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं स्टेनसन डक्ट। ठीक है, तो पैराटॉइड जो ग्लैंड होगा, मैं यहाँ पे उसके एक्सप्लेन कर रही हूँ फीचर। तो पैराटॉइड जो ग्लैंड होता है वो पाया जाता है फाउंड नियर चीक। ठीक है, फाउंड नियर चीक। ठीक है, और ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड है। ठीक है, एंड ये ओपन किससे होता है? ओपन थ्रू स्टेनसन डक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर। तो सबमैक्सिलरी जो सबमैंडिबुलर है वो लोअर जो में पाया जाता है, और ये ओपन होता है थ्रू द वॉटन्स डक्ट। ठीक है, उसके बाद है ये सब, मैं ऐसा लिख रही हूँ, यानी सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर। ठीक है, तो ये पाया जाता है लोअर जॉ पे। ठीक है, और ये खुलता किसके थ्रू है? कौन से डक्ट के थ्रू? वॉटन्स डक्ट के थ्रू खुलता है ये। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास सबलिंगुअल। ये मैं रब कर रही हूँ। और लास्ट है हमारे पास सबलिंगुअल। जो सबलिंगुअल होगा, सबलिंगुअल जो होगा, ठीक है, ये फाउंड किया जाता है बिलो टंग। ठीक है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, सबलिंगुअल सबसे स्मॉलेस्ट है, और ये पाया जाता है बिलो टंग, और ये ओपन किसके होता है? रेविनेस डक्ट के थ्रू।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो ग्लैंड्स होते हैं वो आउटसाइड दी बकल कैविटी सिचुएटेड होते हैं और ये सलेवरी जूस सिक्रेट करते हैं इनटू द बकल कैविटी। तो उसके बाद है सलाइवा। डेली जो सिक्रीशन होती है सलाइवा की 1.5 लीटर्स होती है। पीएच है सलाइवा का 6.7 और उसके पास सलाइवरी अमाइलेज होता है जिसको हम बोलते हैं पेटाइलिन और लाइसोसोम होते हैं। तो जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं सलाइवा पैरासिम्पथेटिक इन्वेशन के साथ, जबकि जो सिंपथेटिक नर्व है वो रिड्यूस सिक्रेशन करती है जो लेट करता है आपका माउथ जब ड्राई होता है तो वो इसके थ्रू होता है सिंपथेटिक नर्व्स के कारण। ठीक है। तो उसके बाद और एक मम्प एक वायरल इन्फेक्शन होगा सलेवरी ग्लैंड का जो मेनली पैराटॉइड ग्लैंड में होता है क्योंकि वो चीक सेल है, गले पड़ जाते हैं ना वो। ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ा स्लेवरी ग्लैंड 3 ग्लैंड्स के कारण प्रोड्यूस होता है, पैराटॉइड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। जो पैराटॉइड होगा वो चीक सेल के पास होगा, सबसे बड़ा होगा और खुलेगा थ्रू द स्टेंसन डक्ट। फिर आते हैं सबमैक्सिलरी, तो ये लोअर टंग पे होगा और ये खुलता है वॉटन डक्ट में। फिर आता है सबलिंगुअल, ये सबसे छोटा होता है और ये बिलो द टंग होता है और इसको ओपन होता है रेविनेंस डक्ट के थ्रू। और सलाइवा मतलब 1.5 और इसका पीएच होता है 6.7। स्लेवरी अमाइलेज, पेटाइलिन और मम्स एक वायरल इन्फेक्शन होती है जो स्लेवरी ग्लैंड के कारण होती है, मेनली पैराटॉइड। उसके बाद आ जाओ लीवर पे। ठीक है। अब हमारे पास जो अगला स्लेवरी ग्लैंड का हो गया और उसके बाद हमने पढ़ना है लीवर। तो अब हम पढ़ेंगे लीवर। सबसे पहले तो एक सेकेंड, ये पिक्चर है आपकी एनसीईआरटी में, ये ठीक है, ये पूरी एक पिक्चर है। ये डक्ट सिस्टम है लीवर का, गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियाज है, मतलब ये इकट्ठी है, तीनों चीजें इकट्ठी दी गई हैं एनसीईआरटी में एक ही डायग्राम के अंदर। तो बेसिकली ये है लीवर की एक पिक्चर। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। लीवर सबसे बड़ा मतलब कि ग्लैंड है। ठीक है। एंड इसका बॉडी वेट है 1.2 to 1.5 किलोग्राम अडल्ट ह्यूमन में और ये सिचुएटेड होता है इन द एब्डोमिनल कैविटी, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे। और इसके पास 2 लोब्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। हिपैटिक लोब्यूल्स इनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की, जिसके अंदर होंगे हिपैटिक सेल्स जो एक कॉर्ड्स की फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज। हर एक लोब्यूल कवर्ड होती है बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट से, जिसको हम बोलते हैं ग्लिन्सेंस कैप्सूल। ठीक है। तो ये है एक अ पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लिवर। और हिपैटिक सेल सिक्रेट करते हैं बाइल जो ट्रांसपोर्ट होती है गॉल ब्लैडर में थ्रू द हिपैटिक डक्ट्स। गॉल ब्लैडर एक थिन मस्कुलर सैक होता है जिसकी कैपेसिटी होती है 30 to 50 ml। यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल और कंसंट्रेटेड होती है। जो डक्ट्स होती हैं गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट हेपैटिक डक्ट के साथ लीवर से एक कॉमन बाइल डक्ट बनाएंगी और जो बाइल डक्ट और पेनक्रेटिक डक्ट है वो इकट्ठी खुलती है ड्यूडेनम में कॉमन हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट के थ्रू जो गार्डेड होता है बाय द स्पिंटर, जिसको हम बोलते हैं स्पिंटर ऑफ ऑडी। ठीक है। तो मैं ये सारा इधर लिख देती हूँ जो मैंने अभी अभी बताया। सबसे पहले हमने पढ़ना है लीवर के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लीवर जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है। इसका वेट कितना है, इसका वेट है 1.2 to 1.5 किलोग्राम एडल्ट ह्यूमन में। ठीक है। एंड ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये सिचुएटेड होता है बिलो दी एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट बिलो दी डायफ्राम, जस्ट बिलो दी डायफ्राम। ओके। उसके बाद इसके पास 2 लोब्स होती हैं, 2 लोब्स राइट एंड लेफ्ट। ठीक है। उसके बाद जो हिपैटिक इसकी जो स्ट्रक्चरल, अब इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगी इसकी हिपैटिक लोब्यूल्स। ठीक है। हिपैटिक लोब्यूल्स। और ये जो हिपैटिक मतलब कि ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, हिपैटिक सेल्स। और वो किस में अरेंज होते हैं, वो अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड।
ठीक है। अब ये जो हर एक लोब्यूल है, मतलब कि हर एक लोब्यूल यानी एवरी हिपैटिक लोब्यूल, ठीक है, एवरी हिपैटिक लोब्यूल किससे कवर्ड है? हर एक हिपैटिक लोब्यूल कवर्ड है, कवर्ड बाय किससे कवर्ड है? बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट, जिसको हम बोलते हैं ग्लिनसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ग्लिनसन्स कैप्सूल। ठीक है, ना गया समझ? अब ये जो मैं ये रिमूव कर रही हूँ, चलो मैं ये साइड रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद ये जो हिपैटिक सेल्स हैं, ये हिपैटिक सेल्स मतलब कि हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर क्या है? हिपैटिक सेल्स, और हिपैटिक लोब्यूल्स कवर्ड है शीट से, जिसको हम बोलते हैं ग्लिनसन्स कैप्सूल। अब ये जो हिपैटिक सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? वो सिक्रीट करते हैं बाइल। ठीक है, क्या सिक्रीट करते हैं? बाइल। और ये बाइल ट्रांसपोर्ट होती है गॉल ब्लैडर में, किसके थ्रू? ये बाइल ट्रांसपोर्ट होती है गॉल ब्लैडर में, किसके थ्रू? हिपैटिक डक्ट्स के थ्रू। ठीक है, और गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर एक थिन मस्कुलर सैक है। तो अब यहाँ पे गॉल ब्लैडर का भी मैं साथ में बता रही हूँ। तो गॉल ब्लैडर क्या है? एक थिन मस्कुलर सैक है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 30 to 50 ml। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है 30 to 50 ml। और गॉल ब्लैडर, क्योंकि हिपैटिक सेल्स क्या सीक्रेट करेंगे? बाइल। वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा? गॉल ब्लैडर में, हिपैटिक डक्ट के थ्रू। तो गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करेगा? बाइल कंसंट्रेटेड फॉर्म में। और बाइल क्या करता है? फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ठीक है, अब जो डक्ट्स होंगी गॉल ब्लैडर की, जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट्स, द डक्ट्स ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ठीक है, हिपैटिक डक्ट के साथ। तो हिपैटिक डक्ट वो होगा जो हिपैटिक सेल्स को मतलब कि बाइल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा, और जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ठीक है, तो ये दोनों यानी ये हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट इकट्ठी, ठीक है, लीवर से, फ्रॉम दी लीवर क्या बनाएंगे? कॉमन डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट बनाएंगी। तो इन दोनों को इकट्ठा, जब ये दोनों इकट्ठे आती हैं लीवर से, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, उसके बाद अब जो कॉमन बाइल डक्ट है यानी इकट्ठा हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो ये जो इकट्ठी जो बाइल डक्ट है, ठीक है, मतलब कि दोनों इकट्ठी ये जो डक्ट्स हैं, और पैनक्रेटिक डक्ट इसके साथ और ऐड हो जाती है। ठीक है, वो दोनों इकट्ठी कहाँ पे ओपन होती है? वो दोनों इकट्ठी ओपन होती है ड्यूडिनम में। और जब ये तीनों इकट्ठी होके ड्यूडिनम में खुलेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट। ठीक है, और इसका मतलब कि एंट्रेंस कौन रेगुलेट करता है? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है, तो अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक, इसका एक ग्लैंड बचता है पेनक्रियाज, और फिर उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये जो पेनक्रियाज और डाइजेशन ऑफ फूड है, मैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में शुरू कर दूंगी, क्योंकि अगर मैंने भी पेनक्रियाज भी कराया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, देन डू प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज आरुषिज नोट। और प्लीज मेरे जल्दी से जल्दी 120 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपको कुछ भी डाउट है आज जो मैंने पढ़ाया है मेरी पिछली वीडियोस में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सबके डाउट्स क्लियर करने की। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज आरुषिज नोट्स। Thank you and bye.